हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द एम स्टडी पॉइंट में। जैसा कि आप लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि मेरा एयरफोर्स 6 वाई ग्रुप एंड नेवी इसी साल का जीके का मिक्स क्वेश्चन का सीरीज चल रहा था, जिसमें मैं पार्ट 11 तक का ऑलरेडी आप लोग का वीडियो कवर करवा दिया हूं। अगर आप लोग पार्ट 11 तक का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आप लोग को वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर एक एक वीडियो को वॉच कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है फ्रेंड्स, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग को पार्ट 12 के बारे में कराऊंगा और इसके बारे में आज आपको डिस्कस करूंगा। आप लोग का जो भी स्कोर आएगा फ्रेंड्स, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। हम आपको एक एक ऑप्शन का एक्सप्लेन करूंगा, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो आई होप कि आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। चलिए फ्रेंड्स, आप लोग के सामने फर्स्ट क्वेश्चन आ गया है। आप लोग के सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिव विकिरण की गणना किस यंत्र से की जाती है? तो रेडियो एक्टिव विकिरण की गणना किस यंत्र से की जाती है फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। गीगर मूलर काउंटर से रेडियो एक्टिव विकिरण की गणना की जाती है। बात यहाँ डायनेमोमीटर की गई है फ्रेंड्स। तो डायनेमोमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो डायनेमोमीटर का प्रयोग आप लोग नोट कर लीजिएगा फ्रेंड्स कि डायनेमोमीटर का प्रयोग इंजन के द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? डायनेमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। माइक्रोमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो माइक्रोमीटर का प्रयोग छोटे से छोटे पैमाना को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? छोटे से छोटे पैमाना को मापने के लिए माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। रेडियोमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? रेडियोमीटर का प्रयोग विकिरण को मापने के लिए किया जाता है। विकिरण को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? रेडियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आई होप कि आप लोग इतना समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जनवरी जनवरी मार्च, यानी जनवरी में स्टार्ट हुआ था, मार्च में लास्ट हुआ था 2019 में, और ये 2019 में हुआ था। क्या हुआ था? अर्ध कुंभ का आयोजन कहाँ हुआ था? जो अर्ध कुंभ का आयोजन हुआ था फ्रेंड्स, वो जनवरी में स्टार्ट हुआ था और मार्च 2019 में समाप्त हो गया था। यानी जनवरी 2019 में स्टार्ट हुआ था और मार्च 2019 में समाप्त हो गया। वो अर्ध कुंभ का आयोजन कहाँ हुआ? इस अर्ध कुंभ क्या होता है फ्रेंड्स? अर्ध कुंभ मेला होता है, जिसका आयोजन आपका प्रयागराज में हुआ था। अर्ध कुंभ मेला का आयोजन कहाँ कब होता है फ्रेंड्स? ये कुंभ मेला के आयोजन के बाद, कुंभ मेला जो पूर्ण कुंभ होता है, एक होता है पूर्ण कुंभ और एक होता है अर्ध कुंभ। तो पूर्ण कुंभ के 6 वर्ष के बाद, पूर्ण कुंभ को जब मेला होता है उसके 6 वर्ष के बाद ये अर्ध कुंभ का आयोजन किया जाता है, जो हाल ही में कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? हाल ही में प्रयागराज में हुआ था। यानी जनवरी से मार्च तक ये चला था, उसके बाद अभी तक कुछ नहीं हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है? तो निम्न में से कौन एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है फ्रेंड्स? कोबल, जावा, बेसिक या यह सभी? ये आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ये सभी क्या है? उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। अब आप लोग को लग रहा होगा सर उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा क्या होता है? तो उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा एक ऐसा लैंग्वेज है फ्रेंड्स, जिसमें अंग्रेजी के कुछ गिने चुने शब्द, जैसे ए बी और गणित के कुछ गिने चुने शब्द, जैसे जीरो एक, जीरो को क्या कहते हैं? जीरो एक को कहते हैं बाइनरी नंबर। और कुछ रहता है इंडिकेटर मार्क, जैसे ग्रेटर देन रहता है, लेस देन रहता है, ये सभी को क्या कहते हैं? प्रोग्रामिंग भाषा कहते हैं। और यही सभी प्रोग्रामिंग भाषा का की होता है। आप लोग नोट कर लीजिएगा, आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आ गया है। 1857 ईस्वी के विद्रोह में लखनऊ से नेतृत्व किया था, किसने किया था? जब 1857 ईस्वी में विद्रोह हुआ था फ्रेंड्स, कहाँ? लखनऊ में। तो उसका नेतृत्व किसने किया था? तो उसका नेतृत्व फ्रेंड्स बेगम हजरत महल किए थे। कौन किए थे? बेगम हजरत महल। और लखनऊ विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ था? तो यहाँ पे लिखा हुआ 1857, आप लोग नोट कर लीजिएगा। लखनऊ विद्रोह का आरंभ 30 मई 1857 को हुआ था। और इस विद्रोह के दौरान जो चीफ कमिश्नर थे फ्रेंड्स, इस विद्रोह का चीफ कमिश्नर कौन थे? तो इस विद्रोह का चीफ कमिश्नर थे हेनरी लॉरेंस। कौन थे? हेनरी लॉरेंस थे। आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ स्थित है? दिल्ली में, मुंबई में, जूलॉजिकल गार्डन कोलकाता या पटना? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, जूलॉजिकल गार्डन कोलकाता। जूलॉजिकल गार्डन कहाँ है? कोलकाता में है और यह भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। बात कर ले फ्रेंड्स कि जूलॉजिकल गार्डन की स्थापना कब हुई थी? तो जूलॉजिकल गार्डन की स्थापना 1876 ईस्वी में हुई थी। आप लोग याद कर लीजिएगा, 1876 ईस्वी में किसकी स्थापना हुई थी? जूलॉजिकल गार्डन की स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस राज्य में विधानसभा के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? तो किस राज्य में विधानसभा के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है फ्रेंड्स? बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश। अब बात कर ले कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर होगा 403, 403 प्लस एक। अब आप लोग को लग रहा होगा सर प्लस एक काहे लिखें, आप 404 डायरेक्टली काहे ना लिखें?
तो आप लोग को हम देखिए बताते हैं फ्रेंड्स। 403 जो है, 403 हमारे देश का है, और एक जो अतिरिक्त है फ्रेंड्स, एक अतिरिक्त है एंग्लो इंडियन समुदाय का सदस्य है। कौन है? एंग्लो इंडियन समुदाय। जो विदेशी होते हैं, नेपाल वगैरह को रहते हैं, वही सबको क्या कहते हैं? एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य। और ये जो 403 हैं, ये मेरे स्वदेशी रहते हैं। ओके, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है फ्रेंड्स? दामोदर नदी को। और बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो कोसी नदी को। आप लोग को पता होगा सबसे पवित्र नदी गंगा नदी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आ गया है, गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? तो गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आप लोग याद कर लीजिएगा, गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। बात यहाँ जलालुद्दीन खिलजी की गई है। तो जलालुद्दीन खिलजी किस वंश के संस्थापक थे फ्रेंड्स? जलालुद्दीन खिलजी खिलजी वंश के संस्थापक थे। आप लोग खिलजी से याद रखिएगा कि खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? जलालुद्दीन खिलजी। खिलजी खिलजी। ओके, चंद्रगुप्त मौर्य किसके संस्थापक थे? तो ये मौर्य वंश के संस्थापक थे। आप लोग मौर्य से याद रखिएगा कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य। वासुदेव कौन कौन से वंश के संस्थापक थे फ्रेंड्स? तो कण्व वंश के। कण्व वंश के संस्थापक कौन थे? कण्व वंश के संस्थापक आपके वासुदेव थे। आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बनाना है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा होता है, विटामिन बी की कमी से कौन सा होता है, एंड विटामिन सी की कमी से कौन कौन सा रोग होता है। तीनों का आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आई होप कि आप लोग कमेंट जरूर करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा किसका नारा था? तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा किसका नारा था फ्रेंड्स? महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या वीर भगत सिंह? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा किसका नारा था? सुभाष चंद्र बोस का था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? तो भारत का जो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है फ्रेंड्स, वो मेरा अरुणाचल प्रदेश है। आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत का पितामह किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी को, बाल गंगाधर तिलक को, दादा भाई नौरोजी को या फिर मदन मोहन मालवीय को? तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी को भारत का पितामह कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत की एकमात्र भारत की एकमात्र टंगस्टन की खान कहाँ स्थित है? जो भारत में एकमात्र टंगस्टन की खान है फ्रेंड्स, वह कहाँ स्थित है? खेतड़ी में, डेंगना में, भीलवाड़ा या पालना में? इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, डेंगना में। भारत की एकमात्र टंगस्टन की खान डेंगना में स्थित है। आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ऋग्वेद में पुरंदर शब्द निम्नलिखित में से किस देवता के लिए प्रयोग किया गया है? ऋग्वेद में पुरंदर शब्द निम्नलिखित में से किस देवता के लिए प्रयोग किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, इंद्र के लिए प्रयोग किया गया है। हम बात यहाँ ऋग्वेद में की गई फ्रेंड्स, तो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। सबसे प्राचीनतम वेद किसे माना जाता है? ऋग्वेद को माना जाता है। आई होप कि आप लोग इतना समझ गए होंगे। अगर आप लोग को वेद से रिलेटेड और क्वेश्चन चाहिए तो इसका 25 से 30 क्वेश्चन हम ऑलरेडी करवा चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो मेरा जीके जीएस का प्लेलिस्ट एक बना हुआ, आप लोग मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ पे जीके जीएस का एक प्लेलिस्ट बना होगा, आप लोग उसको ओपन कीजिएगा तो यहाँ ऋग्वेद से संबंधित मिल जाएगा, इंपोर्टेंट लेक यानी झील से संबंधित मिल जाएगा, किसका समाधि स्थल कहाँ है उस संबंधित, मतलब टोटल टॉपिक वाइज जीके वहाँ पे करवाया हुआ है। आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो शुष्क बर्फ किसे कहते हैं फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर होगा कॉपर सल्फेट, द्रव अमोनिया, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड या प्लास्टर ऑफ पेरिस? इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद के जो दोनों सदन होते हैं फ्रेंड्स, उनकी संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, बौद्ध मठ का सर्वाधिक प्राचीन स्तूप कौन है? तो बौद्ध मठ का सर्वाधिक प्राचीन स्तूप कौन है फ्रेंड्स? बोध गया, सांची स्तूप, सारनाथ या अजंता? तो इसका राइट आंसर आई होप कि आप लोग फाइंड आउट कर रहे होंगे। इसका राइट आंसर होगा सांची स्तूप। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत की खोज पुस्तक के लेखक कौन है? तो भारत की खोज पुस्तक के लेखक कौन है फ्रेंड्स? महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, विवेकानंद या जवाहरलाल नेहरू? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, भारत की खोज के पुस्तक के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सभी कोई जानते होंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ स्थित है? तो नेशनल डिफेंस एकेडमी मतलब एनडीए। क्या होता है एनडीए? आप लोग कई लोग आप लोग एनडीए का एग्जाम दिए होंगे और कई लोग इसका फॉर्म भर के रखे होंगे। तो एनडीए एकेडमी कहाँ स्थित है फ्रेंड? नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, खड़गवासला में एनडीए स्थित है। ओके, आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आएगा फ्रेंड्स। तो इसे एक लाइक कर देना, एंड अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हम जो भी वीडियो कराएं फ्रेंड्स इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।